हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी वीडियो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं उत्तराखंड के टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आई हूँ। इस सीरीज़ में हम उत्तराखंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि वीडियो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। चलिए सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि आपके आगामी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो उसका लिंक आपको तुरंत मिल सके। आप सभी लोग हमारा व्हाट्सअप पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी विद एम नाम से हमारा व्हाट्सअप पेज बना हुआ है। यहीं पर हम सारे इम्पॉर्टेंट पीडीएफ शेयर करते हैं, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए आज की इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। सीरीज़ में आपका पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चुनाव करते हुए उपयुक्त विकल्प चुनें। तो देखिए, आपका पहला कथन है, उत्तराखंड की अवस्थिति बृहद हिमालय तथा गंगा के मैदान के मध्य है। ये कथन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कथन देखिए, इसका अक्षांशीय विस्तार 28 डिग्री 43 से 31 डिग्री 27 उत्तरी अक्षांश है। ये भी आपका बिल्कुल सही कथन है। तीसरा कथन देखिए, इसका देशांतरी विस्तार 77 डिग्री 34 से 81 डिग्री 02 पश्चिमी देशांतर है। ये आपका कथन गलत हो जाएगा। देखिए, उत्तराखंड राज्य का जो देशांतरी विस्तार है, ये 77.34 से 81.02 पश्चिमी नहीं, पूर्वी देशांतर, ध्यान दीजिएगा, पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो ये आपका कथन गलत हो जाएगा। और चौथा देखिए, यह भारत का 8वां पर्वतीय राज्य है। ये भी आपका कथन गलत है। ये भारत का 11वां पर्वतीय राज्य है। आप लोग जरूर इसको ध्यान में रखिएगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण आपका ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको सही कौन से कथन हैं ये बताने थे। इसमें पहला और दूसरा कथन आपका सही है, तो इस हिसाब से आपका पहला और दूसरा सही, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उच्चावच स्वरूपों के आधार पर उत्तराखंड राज्य को कितने भौगोलिक या भौतिक स्वरूपों में बांटा जा सकता है। तो उच्चावच स्वरूपों के आधार पर उत्तराखंड राज्य को 8 भौगोलिक स्वरूपों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। उत्तराखंड राज्य को 8 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। कौन कौन से ये प्रदेश हैं ये भी आपको पता रहना चाहिए, कौन कौन से क्षेत्र हैं। इसमें आप नोट डाउन करते चलिएगा। पहला है आपका ट्रांस हिमालय क्षेत्र, ट्रांस हिमालयी क्षेत्र। अब ट्रांस हिमालय क्षेत्र किसे कहा जाता है? ट्रांस हिमालय क्षेत्र उसे कहते हैं जिसका उद्भव हिमालय से पहले हुआ, और इसे तिब्बती हिमालय या फिर टेथिस हिमालय भी कहा जाता है। दूसरा है आपका ग्रेटर हिमालय या वृहद हिमालय क्षेत्र, वृहद हिमालय क्षेत्र। वृहद हिमालय क्षेत्र को हिमाद्री या फिर उच्च हिमालय भी कहा जाता है। राज्य में वृहद हिमालय श्रेणी पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 6 जिलों में फैली हुई है। ये आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोग नोट कर लीजिए। राज्य में वृहद हिमालय क्षेत्र के पर्वतों की ऊंचाई अगर आप लोगों से पूछ ली जाए तो 4,500 मीटर से लेकर 7,817 मीटर तक है। और राज्य में सबसे कम वर्षा होती है यहाँ पर वृहद हिमालय में। पूछ लिया जाए राज्य में सबसे कम वर्षा किस हिमालय में होती है, तो आपको वृहद हिमालय या फिर उच्च हिमालय याद रखना है। अब देखिए, तीसरा जो क्षेत्र है वो है आपका लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र। तीसरा हो जाएगा लघु या फिर मध्य हिमालयी क्षेत्र। औसत ऊंचाई लगभग आपके 1800 से 3000 मीटर तक होती है लघु या मध्य हिमालय की। और राज्य के पूर्वी छोर चंपावत से लेकर पश्चिमी छोर देहरादून तक 9 जिलों में मध्य हिमालय श्रेणी फैली हुई है। ये आपके 3 क्षेत्र हो गए। चौथा क्षेत्र है आपका दून या फिर द्वार क्षेत्र, दून या द्वार
क्षेत्र मध्य हिमालय व शिवालिक श्रेणी के बीच पाई जाने वाली क्षैतिज व चौरस घाटियों को दून कहा जाता है और पूर्वोत्तर भाग में दून घाटियों को क्या कहा जाता है? द्वार कहा जाता है। दून या द्वार की औसत ऊंचाई की मैं बात करती हूँ तो 350 मीटर से 750 मीटर तक इनकी औसत ऊंचाई होती है। पांचवा हो गया आपका शिवालिक क्षेत्र। शिवालिक क्षेत्र को बाह्य हिमालय या फिर हिमालय का पाद भी कहा जाता है। शिवालिक हिमालय की नवीनतम श्रेणी है और यहाँ पे नवीन होने के कारण क्या पाया जाता है? जीवाश्म पाया जाता है। छठा जो क्षेत्र है ये हो गया आपका भावर क्षेत्र। भावर क्षेत्र शिवालिक के दक्षिण में स्थित भावर क्षेत्र की भूमि जो है उबड़ खाबड़ व मिट्टी, कंकड़, पत्थर व मोटे बालू युक्त होती है और यहाँ की जो जलवायु है भावर क्षेत्र की वो उपोष्ण होती है। उपोष्ण प्रकार की यहाँ पे जलवायु होती है। सातवां है आपका तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र का निर्माण महीन कणों वाली अवसादी चट्टानों से होता है और इस क्षेत्र में दलदली प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और पाताल तोड़ कुएं किस क्षेत्र में पाए जाते हैं पूछ लिया जाए तो ये तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। और आठवां जो क्षेत्र है ये है गंगा का मैदानी क्षेत्र। राज्य के हरिद्वार जिले का अधिकांश भाग जो है ये गंगा के मैदानी क्षेत्र का हिस्सा है। तो उत्तराखंड को 8 भौगोलिक स्वरूपों में बांटा गया है जो कि मैंने आपको बता दिए। आई होप आपके समझ में आ गए होंगे और की पॉइंट आप लोग नोट करते चलिएगा ताकि आपके वीडियो एग्जाम में आयोग कोई भी क्वेश्चन पूछे आप बिल्कुल करेक्ट कर सकें। चलिए नेक्स्ट है आपका किस पर्वत श्रृंखला को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है? देखिए उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है दूधातोली श्रृंखला को। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। दूधातोली श्रृंखला राज्य के मध्य या लघु हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है और दूधातोली श्रृंखला अल्मोड़ा, इसके अलावा चमोली व पौड़ी जिलों में फैली हुई है और इस श्रृंखला से 5 नदियां निकलती हैं। 5 नदियों का उद्गम होता है यहाँ से दूधातोली से। कौन कौन सी ये 5 नदियां हैं आपको पता रहना चाहिए। पश्चिमी रामगंगा, दूसरा है आटागाड़, तीसरा वूनो और पश्चिमी नयार और आपका पूर्वी नयार। तो इन 5 नदियों का उद्गम हुआ है दूधातोली श्रृंखला से। अगला देखिएगा उत्तराखंड राज्य में ग्रीष्म ऋतु तथा वर्षा ऋतु को स्थानीय भाषा में क्रमशः कहा जाता है। तो देखिए उत्तराखंड राज्य में ग्रीष्म ऋतु तथा वर्षा ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? रूडी व खसियू, बक्साल व चौमासा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में हिमाच्छादित जलवायु नहीं पाई जाती है। तो हिमाच्छादित जलवायु आपके हरिद्वार में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हरिद्वार जो शहर है आपका शिवालिक श्रेणी के बिल्व व नील पर्वतों के बीच गंगा नदी के तट पर बसा है और राज्य के मात्र 2 जिले मैदानी क्षेत्रों में आते हैं। एक तो आपका हरिद्वार हो गया, दूसरा हो गया उधम सिंह नगर। और हरिद्वार का जो क्षेत्रफल है, हरिद्वार जिले का क्षेत्रफल कितना है? 2360 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कथन ए तथा कारण आर के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों पर उत्तराखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में विचार करें। तो यहाँ पे आपका पहला कथन है भूकंप, बाढ़, भूस्खलन तथा बादल फटना जैसी प्राकृतिक आपदा एक सामान्य घटना है। कारण आर है विशिष्ट भौगोलिक संरचना उत्तराखंड राज्य में प्राकृतिक आपदाओं हेतु है। तो देखिए यहाँ पे जो प्राकृतिक आपदा है वो ज़्यादातर होती हैं उत्तराखंड राज्य में। आपने कल ही देखा होगा उत्तरकाशी में भी बादल फटने से खीर गंगा नदी का जो जल बहाव है काफ़ी हो गया, जिससे आपका धराली नामक गांव पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। तो आगामी वीडियो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा ये टॉपिक। आयोग यहाँ से ज़रूर एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। आप लोग इस टॉपिक को भी
प्रिपेयर कर लीजिएगा। कितने डेट को ये हुआ था, कब हुआ, कितने बजे हुआ, सारी डिटेल आप लोग निकाल लीजिएगा इस मैटर पे, और आपसे पूछा जा सकता है। तो भूकंप, बाढ़, भूस्खलन तथा बादल फटन जैसे प्राकृतिक आपदाएं एक सामान्य घटना है। विशिष्ट भौगोलिक संरचना उत्तराखंड राज्य में प्राकृतिक आपदाओं का हेतु है। तो यहाँ पे आपको कोड की सहायता से राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे कथन ए और कारण आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड राज्य में जागरूकता पर बनी फिल्म डांडी काठी की गोद मां निम्नलिखित किस आपदा से प्रमुख रूप से संबंधित है? तो देखिए, डांडी काठी की गोद मां जो फिल्म है ये भूकंप से संबंधित है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की पत्रिका आपदा प्रबंधन है। तो आपदा प्रबंधन जो पत्रिका है उत्तराखंड राज्य की, ये त्रैमासिक पत्रिका है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड राज्य का अक्षांशीय तथा देशांतरी विस्तार क्रमशः है। तो उत्तराखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार बताना है। तो अक्षांशीय विस्तार यहाँ पे 2 डिग्री 44 है, जबकि देशांतरी विस्तार 3 डिग्री 28 है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। अगला है, पर्वतीय राज्यों के संदर्भ में गठन की दृष्टि से उत्तराखंड कौन सा राज्य है? तो ये है आपका 11वां राज्य, ये आपको याद रखना है। पर्वतीय राज्य पूछा गया है तो 11वां पर्वतीय राज्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में गन्ना, गेहूं, धान मुख्यतः किस जिले की प्रमुख फसल है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा हरिद्वार। राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 12.5% भाग पर कृषि होती है और गेहूं जो है ये राज्य की मुख्य फसल है जो लगभग 33% भाग पर बोया जाता है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आपके चावल या धान का स्थान और तीसरे नंबर पर गन्ना का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के किस जिले का अधिकांश भाग तराई क्षेत्र में आता है? तो ये है आपका उधम सिंह नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पर्वत शिखर और ऊंचाई मीटर में यहाँ पे आप सभी को दी गई है। तो देखिए, नंदा देवी की अगर मैं बात करती हूँ तो नंदा देवी आपकी कितने हाइट पर है? 7,817 मीटर इसकी हाइट है। माणा की हो जाएगी 7,272 मीटर। कामेट की है 7,756 मीटर। वहीं बद्रीनाथ की है 7,140 मीटर। तो कूट की सहायता से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में वर्षा ऋतु कालावधि है सामान्यतः। तो यहाँ पे आपका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा जून। वर्षा ऋतु की कालावधि जून से लेकर अक्टूबर तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का सबसे गर्म एवं सबसे ठंडा महीना क्रमशः है। तो सबसे गर्म महीना है जून का महीना और सबसे ठंडा जनवरी का। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में आपदा का कौन सा मूल मानवीय कारण नहीं है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है हिमखंडों का गिरना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में उच्च हिमालय के कितने मीटर ऊंचाई से अधिक का क्षेत्र सदैव हिमाच्छादित रहता है? तो ये है आपका 400 मीटर। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च हिमालय को आप बताया मैंने वृहत हिमालय भी कहा जाता है। तो वृहत हिमालय को हिमाद्री या फिर उच्च हिमालय कहते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। और राज्य में उच्च या बृहत हिमालय की सर्वोच्च जो चोटी है ये है कौन सी? नंदा देवी। उच्च हिमालय क्षेत्रों में स्थायी हिमरेखा 4000 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करते हुए कूट का चुनाव कीजिए। यहाँ पे द्वार या पास दिए गए हैं और यहाँ पे आपको जिला दिए गए हैं। चौकी घाट जो आपका दर्रा है ये आपके कहाँ पर है? चौकी घाट नैनीताल में, तिमली पास है आपका देहरादून में, कोटद्वार है आपका पौड़ी में और ब्रह्मदेव चंपावत में। तो
यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लीजिए कौन सा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का जिला उधम सिंह नगर का अधिकांश भाग है डैश के अंतर्गत, तो ये तराई क्षेत्र के अंतर्गत है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए कि तराई जिले का गठन कब हुआ, तो देखिए तराई नामक जिले का गठन हुआ था वर्ष 1842 ईस्वी में, और वर्ष 1948 ईस्वी को तराई क्षेत्र में अप्रवासियों का पहला बैच आया था। वहीं मैं उधम सिंह नगर की अगर बात करती हूँ, उधम सिंह नगर जिले का गठन होता है 30 सितंबर 1945 में। तराई क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आपके ज़िले आते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में किन किन ज़िलों का भाग तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आपका देखिए उधम सिंह नगर जनपद का गठन होता है 30 सितंबर 1945 को। नैनीताल से काटकर इसका गठन किया गया और इसका जो मुख्यालय है वो रुद्रपुर में है। यह राज्य का सबसे दक्षिणी जिला है उधम सिंह नगर जिला आपका, और उधम सिंह नगर जिला अधिकतर तराई क्षेत्र में पड़ता है और इसका क्षेत्रफल 2542 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड राज्य को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो देखिए उत्तराखंड राज्य को 6 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं, एक तो है आपका उपोष्ण, दूसरा है गर्म शीतोष्ण, गर्म शीतोष्ण, तीसरा है आपका शीत शीतोष्ण, चौथा है आपका एल्पाइन, पांचवा है आपका हिमानी, छठा है आपका शीत शुष्क। तो इन 6 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जलवायु के अकॉर्डिंग। उपोष्ण जलवायु की अगर मैं बात करती हूँ तो 900 मीटर से लेकर 900 मीटर तक की ऊंचाई के क्षेत्र आपके उपोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र हैं। और आपके देखिए गर्म शीतोष्ण जलवायु 900 से लेकर 1800 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र। शीत शीतोष्ण कहा जाता है 1800 से लेकर 3000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र को। एल्पाइन 3000 से 4200 मीटर तक के ऊंचाई वाले क्षेत्र को। हिमानी कहा जाता है 4200 मीटर से ऊपर के क्षेत्र को। और शीत शुष्क जलवायु 2500 से लेकर 3500 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र को। तो ये आपको याद रखना है, ट्रांस हिमालयी जो क्षेत्र होता है 2500 से 3500 मीटर की ऊंचाई तक के क्षेत्र, उसे शीत शुष्क जलवायु क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला चीन से सर्वाधिक सीमा साझा करता है, तो ये है आपका पिथौरागढ़। राज्य से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो कुल लंबाई है 625 किलोमीटर है और राज्य की कुल 275 किलोमीटर जो सीमा है ये नेपाल से लगती है। बाकी 350 किलोमीटर सीमा लगती है चीन के साथ। पूर्व में नेपाल के साथ उत्तराखंड के 3 जनपदों की सीमाएं हैं, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर की। और उत्तराखंड के उत्तर पश्चिम की अगर मैं बात करती हूँ तो उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश की सीमाएं 2 जनपदों से लगती है, देहरादून और उत्तरकाशी। और राज्य के उत्तर में हिमालय, तिब्बत एवं चीन स्थित है। हिमालय के पार क्या तिब्बत और चीन स्थित है, जिनसे राज्य के 3 जनपदों की सीमाएं लगती है, पिथौरागढ़, चमोली व उत्तरकाशी की सीमाएं। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट आपका आज का टॉपिक रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य स्थित है, तो देखिए पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य स्थित है आपका, नहीं है, कौन सा नहीं है ये बताना है, तो स्थित है आपके ऊटा, जयंती और लिपुलेख। और नहीं है कौन सा, लातूधुरा। लातूधुरा जो है ये चमोली और पिथौरागढ़ के बीच स्थित दर्रा है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को पहचानते हुए सही विकल्प का चुनाव करें। पहला है, राज्य क्षेत्र को कुमाऊं गढ़वाल हिमालय भी कहा जाता है। दूसरा है, इस राज्य का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश से अधिक है। तीसरा है, भारत के संदर्भ में इसका क्षेत्रफल प्रतिशत में 1.69% है। और चौथा कथन है, अपने निर्माण क्रम में यह भारत का 27वां राज्य है। तो यहाँ पे आपका सही कथन
चुनाव करना है सही कथन का, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी पहला, तीसरा और चौथा सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों की सीमा को स्पर्श करता है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल जो है इसकी 7 जिलों की, उत्तराखंड राज्य के 7 जिलों की सीमाएं लगती है पौड़ी गढ़वाल से। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है, जल्दी से आप लोग लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड सेशन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में लघु हिमालयी पर्वत श्रेणी की ढलानों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें बुग्याल या पयार कहा जाता है। राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है पूछ लिया जाए तो ये है आपका बेदनी बुग्याल। राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल है बेदनी बुग्याल, जो कि कहाँ पर है? रूपकुंड के पास, रूपकुंड के पास चमोली जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के निवासियों का प्रमुख कार्य है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पशुपालन। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करते हुए सही कूट चुने। यहाँ पे सूची फर्स्ट में स्थान और सूची सेकंड में औसत वार्षिक वर्षा दी गई है। तो मसूरी का हो जाएगा 242.5, देहरादून का हो जाएगा 230.0, नरेंद्र नगर का है 318.0 और राजपुर का है 318.5। तो इस हिसाब से आपका कौन सा वाला कोड करेक्ट होगा, आप करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों की रानी मसूरी उत्तराखंड राज्य के किस जिले में है? पहाड़ों की रानी कहा जाता है मसूरी को, और ये है आपके देहरादून में। मसूरी को गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहा जाता है और इसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। मसूरी शहर के संस्थापक कौन थे पूछ लिया जाए तो आयरिश अफसर कैप्टन यंग मसूरी के संस्थापक थे। मसूरी की स्थापना वर्ष 1824 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल है 65 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य नेपाल देश के साथ कितने किलोमीटर सीमा साझा करता है? ये आपको मैंने बता दिया कितना। तो ये देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 275 किलोमीटर। एक क्वेश्चन है यहाँ पे आपका स्किप हो गया है, उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किस जिले में है? तो ये है आपके चमोली में। राज्य की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? नंदा देवी राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी हाइट है 7,817 मीटर और ये है चमोली में। दूसरी ऊंची चोटी है आपकी कामेट, ये भी कहाँ पर है? चमोली में ही है, 7,756 मीटर कामेट की ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनते हुए सही कूट का चयन कीजिए। यहाँ पे पहला कथन है, फूलों की घाटी शिवालिक हिमालय क्षेत्र में स्थित है। दूसरा है, नंदा देवी पूर्वी उत्तराखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है। तीसरा है, उत्तराखंड राज्य 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है। चौथा है, उत्तराखंड नेपाल देश के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे कूट की सहायता से करेक्ट बताना है, सही कूट का चयन करना है। तो यहाँ पे आपका पहला, दूसरा और चौथा यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में पर्वतीय एवं मैदानी भाग का प्रतिशत क्रमशः कितना है? तो देखिए पर्वतीय भाग है 86.07 और आपका मैदानी भाग है 13.93%। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले क्रमशः हैं। तो कौन कौन से हैं ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का चमोली और चंपावत। अगला क्वेश्चन है, नेपाल देश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला उत्तराखंड का जिला कौन सा है? ये जिला है आपका कौन सा? पिथौरागढ़ जिला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों जिसमें कथन ए तथा कारण आर को स्पष्ट करते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए है, भाबर क्षेत्र में नदियां धरातल के ऊपर न बहकर अदृश्य रूप से नीचे बहती हैं। कारण आर है, भाबर क्षेत्र का निर्माण पर्वतीय नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थर
पत्थर, बलुआ पत्थर आदि से हुआ है। तो यहाँ पे कूट की सहायता से राइट आंसर बताना है। यहाँ पे कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का द्वार काठगोदाम उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये है आपके कहाँ पर? नैनीताल में। काठगोदाम को कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है और कुमाऊं क्षेत्र का ये महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन भी है। आपसे पूछा जाए कि काठगोदाम रेलवे स्टेशन कब चालू हुआ? तो 1884 आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नमी अधिक होने के कारण उत्तराखंड राज्य के किस क्षेत्र को तरी वाला क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? तो ये है आपका तराई क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो ये है आपका अल्मोड़ा। अल्मोड़ा नगर की स्थापना 1568 ईस्वी में कल्याण चंद के समय में हुई थी। चंद राजाओं के समय अल्मोड़ा को क्या कहा जाता था? राजापुर कहा जाता था। और 1790 ईस्वी में यहाँ पर गोरखों का अधिकार हो गया। 1815 की अगर मैं बात करती हूँ तो 1815 ईस्वी में अल्मोड़ा ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किसमें सर्वाधिक मैदानी क्षेत्र पाया जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा हरिद्वार। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का किस जिले का अधिकांश क्षेत्रफल तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो उधम सिंह नगर का आता है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला क्रमशः है। तो उत्तरी जिला और दक्षिणी जिला बताना है कौन सा है? तो उत्तरी है आपका उत्तरकाशी और दक्षिणी है आपका उधम सिंह नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में मिलने वाले तराई क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनें। तो पहला कथन है, इस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। दूसरा कथन है, इसके ठीक उत्तर में स्थित कंकड़ पत्थर वाले क्षेत्र को भाबर कहा जाता है। तीसरा है, यह उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल कवर करता है। और चौथा कथन है, यहाँ पंजाब एवं पश्चिम बंगाल के लोग भी निवास करते हैं। तो यहाँ पे सत्य कथन का चुनाव करना है। तो देखिए, सत्य कथन आपका पहला है, दूसरा है और चौथा है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में हिमालयी क्षेत्र में किसमें सर्वाधिक वर्षा होती है? तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका बाह्य हिमालयी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का कौन सा दर्रा चमोली जिले और तिब्बत के मध्य स्थित नहीं है? ये है आपका कौन सा दर्रा? मोलिंगला दर्रा। मोलिंगला जो है ये उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन हेतु उत्तराखंड राज्य को कितने जोन में विभाजित किया गया है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 जोन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के संदर्भ में ऊंटा, जयंती, किंगरी बिंगरी को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है तीन धुरा और ये उत्तराखंड राज्य के प्रमुख दर्रे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के भाबर क्षेत्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चुनाव करें। पहला कथन है, तराई क्षेत्र के तुरंत दक्षिण में भाबर क्षेत्र प्रारंभ होता है। दूसरा कथन है, भाबर क्षेत्र के निर्माण में तीव्र गति से बहती हुई नदियों का मुख्य योगदान है। तीसरा है, इस क्षेत्र में गहन कृषि होती है। और चौथा है, यह क्षेत्र शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में है। तो यहाँ पे आपको सत्य कथन बताने हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आपका दूसरा और चौथा दो सत्य कथन हैं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक व सबसे कम सीमा साझा करने वाले उत्तराखंड के राज्य के जिले हैं क्रमशः। तो कौन कौन से जिले हैं? सबसे कम सीमा साझा करता है कौन सा? उधम सिंह नगर। और सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है नैनीताल। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला देखेंगे, उत्तराखंड का निम्नलिखित में से कौन सा नगर पर्वत श्रेणी पर स्थित नहीं है? तो ये है आपका देहरादून। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड राज्य के जिले घटते क्रम में। तो क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड के राज्य घटते क्रम में कौन कौन से हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। हरिद्वार, बागेश्वर,
बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ओके गाइज, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है, इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।